नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड के बारे में, जिसके बारे में निश्चित ही आपको आइडिया होगा अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े होंगे तो। क्योंकि इंडिया में फिलहाल दो ही प्लेटफॉर्म है, बीएसई लिमिटेड और एनएसई, जहां इक्विटी, करेंसीज, डेट इंस्ट्रूमेंट, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स की ट्रेडिंग की जाती है। दोस्तों, 2 साल पहले इस स्टॉक को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता था क्योंकि इसका वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव था। और तब न ही सिर्फ मैंने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, बल्कि मेरे से जुड़े हुए जो भी क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। जब मैंने इस स्टॉक को बाई किया था तब इसमें बोनस शेयर नहीं इशू हुआ था और इसका प्राइस प्री एडजस्टेड करीब 890 रुपीज़ के आसपास था। वहां से हम लोग को बहुत अच्छा इसने रिटर्न भी दिया और मात्र 1 सवा साल में ही 890 रुपये से 3000 रुपये के आसपास पहुंच गया। हालांकि मैंने इससे अपना पोजीशन क्लोज कर लिया जब इसका मार्केट प्राइस 2700 के आसपास पहुंचा था। जनवरी 2022 में जैसे ही इसमें बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ और फरवरी में वो क्रेडिट हुआ, उसके बाद से लगातार इसके प्राइस में गिरावट का दौर जारी है, क्योंकि इसने जो एडजस्टमेंट के बाद 1046 या 1047 रुपये के आसपास जो इसने हाई बनाया था, 45% अब तक ये करेक्ट हो चुका है और फिलहाल ये 573 रुपये के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, जो इसमें 45% का एक भारी भरकम करेक्शन आ चुका है, क्या एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में अच्छा रिटर्न पाने के लिए? प्रेजेंट टाइम में ये फंडामेंटली और टेक्निकली कैसा नजर आ रहा है और यहाँ से इस कंपनी का फ्यूचर आउटलुक कैसा रह सकता है, ये पूरे डिटेल इस वीडियो में हम स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर अपने इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बीएसई लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, निश्चित ही आपको आइडिया होगा, इंडिया में दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर इक्विटी का ट्रेडिंग किया जाता है और प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5900 के आसपास कंपनीज या स्टॉक्स हैं जो बीएसई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। प्रेजेंट टाइम में ये कंपनी जो सर्विसेज ऑफर करती है उसमें से एक ट्रेडिंग एंड क्लीनिंग है और इसके थ्रू ये कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहां इक्विटी, डेट, इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, एसएमई स्टार्टअप्स एंड ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट की ट्रेडिंग होती है। बीएसई लिमिटेड जो कॉर्पोरेट्स को सर्विसेज ऑफर करती है, इसके थ्रू कोई भी इंडियन कंपनीज अपने इक्विटी, डेट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स और कमर्शियल पेपर्स का लिस्टिंग करा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में ये कंपनी बुक बिल्डिंग सर्विसेज ऑफर करती है, जो आईपीओ, ऑफर टू बाई, ऑफर टू सेल, न्यू बॉन्ड प्लेटफॉर्म, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स के लिए होता है। इसके अलावा ये कंपनी डेटा फीड, इंडेक्स सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। करेंट टाइम में अगर हम इसके रेवेन्यू को स्प्लिट करके देखें तो सिक्योरिटी सर्विसेज से 44% का रेवेन्यू, सर्विसेज टू कॉर्पोरेट से 45% का रेवेन्यू, डेटा डिसमिनेशन फीस से 6% और अदर से 5% का रेवेन्यू आता है। दोस्तों, ये तो रहा बीएसई लिमिटेड के बिजनेस के बारे में एक छोटा सा समरी। इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल को समझने के लिए सबसे पहले कुछ की मैट्रिक्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 7752 करोड़ का है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जैसा कि हमने देखा 573 रुपया है, जिसका कंपैरिजन अगर हम इसके बुक वैल्यू से करके देखें, ये ऑलमोस्ट आपको 3 गुना के आसपास ज्यादा चलता हुआ दिखेगा। इस शेयर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और ऑलमोस्ट ये 45% के आसपास है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा सा हायर साइड पे नज़र आ रहा है, क्योंकि स्टॉक भी 38.8 है। इसका आरओसी को ठीक ठाक माना जा सकता है क्योंकि 15% है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है क्योंकि ये 15 के नीचे मात्र 10.6% है। डिविडेंड देने के मामले में ये कंपनी काफ़ी शानदार है और ये करेंट टाइम में 2.36% है। इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट प्रेजेंट किया था, उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को पुअर या एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल्स ग्रोथ रेवेन्यू में मात्र 6.83% हुआ था, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन करके निगेटिव 53.32% रहा है। वैसे भी ओवरऑल इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका सेल्स अगर सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में करें, आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा और कोई खास ग्रोथ भी आता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये 154 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ तो पहुंचा है, लेकिन बीच के पीरियड में देखें तो मैक्सिमम टाइम ये 150 से लेके 160, 65 और 180 करोड़ के आसपास रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का लगातार आपको हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जहां पर एक्सपेंसेस काफ़ी कम रहते हैं और मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या ओपीएम का परसेंटेज हो, हमेशा थोड़ा सा बेटर साइड में रहता है।
पिछले 3 साल के क्वार्टर रिपोर्ट को देखें तो 33 करोड़ से बढ़ के मात्र 50 करोड़ तक इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जबकि ओपीएम परसेंटेज ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आएगा और ये 21% से लेके 21% के बीच में ही रहता है। जरूर बीच के पीरियड में कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है और ये 37% 38% तक वही पहुंचा है, लेकिन फाइनली ये पिछले 2 क्वार्टर्स में 30% के नीचे गिरकर 29% से लेके 21% तक पहुंच गया है। इस कंपनी ने जो पिछले 3 साल में अपने क्वार्टर दर क्वार्टर का रिपोर्ट प्रेजेंट किया है, रेवेन्यू में जैसा कि हमने देखा थोड़ा बहुत तो ग्रोथ कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिस तरह से पिछले 2-3 क्वार्टर्स में डाउन हुआ है उसकी वजह से नेट प्रॉफिट इसका पिछले 3 साल में कमजोर पड़ता हुआ दिख रहा है और ये 36 करोड़ से कम होकर 29 करोड़ तक आ चुका है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको यहाँ पर हल्की सी गिरावट आती हुई दिखेगी और ये 2 रुपये 72 पैसा से कम होकर 2 रुपये 50 पैसा तक आ चुका है। पिछले 4-5 क्वार्टर्स का भी रिपोर्ट देखें तो अर्निंग पर शेयर हो या नेट प्रॉफिट हो यहाँ पर भारी डिक्लाइन आता हुआ ही दिखेगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ओपीएम का परसेंटेज डाउन हुआ है इसका नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी उसी रेशियो में डाउन हुआ है। अगर हम इस कंपनी के एनुअल परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर अगर पिछले 1 साल के डेटा को छोड़ दिया जाए जब इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ करीब 20% के आसपास रहा था, क्योंकि सबसे कमजोर पिछले 10 साल में 5% और सबसे अच्छा पिछले 3 साल में 9% के आसपास रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका पिछले 3 साल से लेकर 10 साल डेटा के अकॉर्डिंग कमजोर बना हुआ है और ये लोअर साइड में 2% और हायर साइड में 9% रहता है, जबकि पिछले 1 साल के डेटा के अकॉर्डिंग जरूर हम कह सकते हैं यहाँ पर भी एक अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है और ये 9% से बढ़ के 12% तक पहुंचा है। लेकिन जैसा कि हमने देखा इसका ओपीएम परसेंटेज हो नेट प्रॉफिट हो लगातार डाउन हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 20% के आसपास रहता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इसने पिछले 3 साल के बेसिस पर दिया है, क्योंकि इस पीरियड में इसके सीएजीआर 52% रहता है, पिछले 5 साल में 14% और पिछले 1 साल में जैसा कि हमने देखा लगातार इसके प्राइस में गिरावट का दौर जारी है, उसकी वजह से ये नेगेटिव 18% सीएजीआर है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ दिखेगा पिछले 5 साल में और ये 11% के आसपास बना हुआ है। मार्केट कैप के हिसाब से इसका बैलेंस शीट फिलहाल काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व से इसके पास 2531 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है पिछले कई सालों से। बीएसई लिमिटेड के प्राइस एंड वॉल्यूम पर नजर डालें तो प्राइस परफॉर्मेंस इसका पिछले 1 साल से लगातार खराब नजर आ रहा है, क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर्स को इस पीरियड में लगातार लॉस ही दिया है, लेकिन 3 साल में इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिटर्न देते हुए करीब 250% का रिटर्न दिया है और जैसा कि हमने देखा एनुअल बेसिस पर सीएजीआर इसका करीब 56 या 55% बन रहा है। प्राइस एंड वॉल्यूम में अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डालें, भले इस स्टॉक में निगेटिव ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन इस स्टॉक का चाहे ट्रेडिंग क्वांटिटी हो या डिलीवरी का परसेंटेज हो पिछले 1 साल में लगातार स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि 1 मंथ ऑन एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग एनएसई और बीएसई मिलाकर 6 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44 रहता है। 1 वीक एवरेज डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से 6 लाख से ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 50.61 है। यस्टरडे डेटा के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग क्वांटिटी थोड़ा सा कम होकर 4 लाख होता है, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 54.5 होता है। और फाइनली टुडे डेटा के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेडिंग क्वांटिटी 5 लाख के आसपास रहता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज सबसे हाई 63% होता है। यानी बीएसई लिमिटेड के शेयर प्राइस में जो भी करेक्शन का दौर चल रहा है पिछले 1 साल से, लोग इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें जो डिलीवरी का परसेंटेज है मोस्ट ऑफ द टाइम ये 50% के आसपास बना हुआ है। तो क्या रिटेल निवेशक के लिए सही में ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है? उसको जानने समझने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट और पिछले क्वार्टर में किसने अपना स्टेक बढ़ाया है या कम किया है, एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस का क्या टारगेट प्राइस आ रहा है और टेक्निकल डेटा इसका क्या शो कर रहा है, इस पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों बीएसई लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट पर नज़र डालें तो इंट्रिंसिक वैल्यू इसका रेड जोन में है, आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, ग्रोथ स्कोर, 6 ऐसे पैरामीटर है जो ग्रीन जोन में है। बाकी एक पैरामीटर क्वालिटी चेक्स ऐसा है जो इनसफिशिएंट डेटा की वजह से ग्रे जोन में है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री पर नज़र डालें तो चूंकि कोई भी इंडिविजुअल इस कंपनी में प्रोमोटर नहीं है, इसलिए उनकी होल्डिंग लगातार 0% के आसपास है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में लगातार कमजोर हुई है और सितंबर 2021 में जो उनकी होल्डिंग 1.28% थी, सितंबर 2022 में ये कम होकर 0.36% तक पहुंच गया है।
अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग में आपको लगातार कमजोरी आती हुई दिखेगी और सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 के बीच में 1.09% से कम होकर ये 0.25% तक पहुंचा है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग भले ही सितंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये 9.33% से बढ़ के 12.77% हुआ है। यहाँ पर भी कमजोरी बनती हुई दिख रही है और फाइनली सितंबर 2022 डेटा के अकॉर्डिंग उनकी होल्डिंग 10.58% तक पहुँच गया है। बाकी रिटेल एंड अदर्स की होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 86.46%, 88.29% से बढ़ के 88.82% तक हो गया है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका काफ़ी खराब या एवरेज माना जा सकता है, क्योंकि चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो, पिछले 3 क्वार्टर में लगातार उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है। दोस्तों वैसे तो इस कंपनी और शेयर को लेकर बहुत ज़्यादा एनालिस्ट ने फोरकास्ट नहीं किया है, लेकिन जो 6 एनालिस्ट ने इस कंपनी और शेयर को लेकर अपना ओपिनियन शेयर किया है, उनके अकॉर्डिंग इसका फोरकास्ट भी काफ़ी पुअर नज़र आ रहा है, क्योंकि मात्र 33% एनालिस्ट ही ऐसा मानते हैं। चाहे इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में ठीक ठाक या अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है दिसंबर 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में 16 साढ़े 16% का रिटर्न बन सकता है और ये 575 रुपये से 671 रुपये तक जा सकता है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा, मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस शेयर का टारगेट प्राइस न्यूट्रल रहते हुए 670 रुपये के आसपास ही दिया है। रेवेन्यू को लेकर जो एनालिस्ट द्वारा फोरकास्ट किया गया है ये निगेटिव नज़र आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि मीडियन साइड में यहाँ पर 14.14% का डिक्लाइन आ सकता है। बाकी अर्निंग पर शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, मीडियन साइड में ऑलमोस्ट ये फ्लैट है। दोस्तों आने वाला कुछ ट्रेडिंग सेशन हो या शॉर्ट टर्म हो, बीएसई लिमिटेड का प्राइस सेक्शन कैसा रह सकता है, उसके लिए अगर हम इसके टेक्निकल एनालिसिस को देखें, डेली चार्ट और डेटा के अकॉर्डिंग ये काफ़ी बियरिश नज़र आ रहा है और यहाँ पर ट्रेंड ओवरऑल बियरिश ही बन रहा है। वीकली डेटा और चार्ट के अकॉर्डिंग एक बार फिर से ट्रेंड ओवरऑल बियरिश ही बनता हुआ दिख रहा है। मंथली डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेंड न्यूट्रल बनता हुआ दिख रहा है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो बीएसई लिमिटेड का चाहे फंडामेंटल हो या टेक्निकल हो, प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से या तो एवरेज या पुअर माना जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी का न सिर्फ नेट प्रॉफिट पिछले कुछ क्वार्टर्स में डाउन हुआ है, ओपीएम परसेंटेज में गिरावट आया है, बल्कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ भी मैक्सिमम टाइम सिंगल डिजिट में ही रहा है पिछले कुछ सालों में। दोस्तों यहाँ से इस कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात किया जाए तो जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया और आपको भी आइडिया है, इंडिया में 2 ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डेरिवेटिव्स, इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, करेंसी की ट्रेडिंग होती है और कोई भी कंपनी अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराता है। इसलिए ये जितने भी सारे बिजनेसेज हैं और ट्रेडिंग इनकी होती रहेगी इंडियन स्टॉक मार्केट में। बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड जैसी कंपनीज का बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा जाए तो बीएसई के कंपैरिजन में एनएसई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ट्रेडिंग का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, जिसकी वजह से बीएसई के कंपैरिजन में एनएसई का अगर हम बिजनेस प्रोफाइल देखें, इसके कंपैरिजन में उसका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कुछ सालों में इसका रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ करीब 7% 8% के रेंज में रहा है, अगर आने वाले कुछ सालों में कोई बहुत ज़्यादा टर्नअराउंड नहीं होता है, ओवरऑल इसका ग्रोथ रेट भी 7% से लेकर 8% के रेंज में रह सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा इसका टेक्निकल डेटा फिलहाल काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। पिछले कई महीनों से इसका ट्रेंड बियरिश बना हुआ है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म से लेकर मिड टर्म में ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बेटर है आप इसको अवॉइड करें और जैसे ही इसका टेक्निकल डेटा पॉजिटिव होता है, इसका ओवरऑल ट्रेंड बुलिश बनता है, फिर आप इस शेयर में अपना पोजीशन बनाने के लिए प्लान करें और तब तक हो सके तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके ज़रूर रखें। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके इसका लिंक अपने सर्किल में उनके साथ ज़रूर शेयर करें जो बीएसई लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।